बीजेपी के मांग पे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरी शराबबंदी लगाई। देखिए, सवाल उठा रहे हैं वो लोग, सवाल उठा रहे हैं जो लगता है कि उस समय में उन्होंने उनकी जानकारी नहीं है। एक बार मैं जरूर कहूंगा कि वो लोग पीछे जाएं। आज शराबबंदी वापस ले लेना चाहिए, ये बात तो जनता कहेगी ना। अब तो जनता के बीच चला गया ये बात। जब तक अपने सवाल ना उठाएं तब तक लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। मुद्दे तमाम हैं, लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दे हैं शराबबंदी, उसके ऊपर बीजेपी फिर से सवाल खड़ी कर दी है। एनडीए के दूसरे घटक दल जीतन राम मांझी ने भी सवाल इसके ऊपर खड़ा कर दिए हैं। मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से मौजूदा समय में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं, क्या इसका दूरगामी असर कुछ राजनीतिक समीकरण पे भी पड़ेगा। बीजेपी सवाल आप लोगों से पूछ रही है, आपके मित्र हैं, आपके सहयोगी हैं, आपसे सवाल पूछा जा रहा है शराबबंदी के ऊपर आपके सहयोगी के द्वारा। देखिए, सहयोगी के द्वारा मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आज से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लगाया था शराबबंदी जी। तो जब शराबबंदी लगाया था तो सबसे पहले उन्होंने पूरे शराबबंदी पे नहीं लगाया था। पहले उन्होंने देसी शराब पे लगाया था जी। और देसी शराब को बंद किया। उसके बाद आप विधान परिषद का प्रोसीडिंग देख लीजिए। विधान परिषद में नारा दिया और उठाया माननीय सुशील कुमार मोदी ने। उस समय वही नेता थे सदन के भी। और उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि पूरे शराब पे बंदी लगनी चाहिए। और जब उन्होंने बीजेपी की मांग थी ये, और बीजेपी के मांग पे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरी शराबबंदी लगाई। और उसके बाद जब शराबबंदी लगाई तो उन्होंने दूरगामी उसका देखा कि बच्चे, जो छोटे बच्चे जो 16 साल 14 साल 15 साल के बच्चे दारू पीकर रोड पर लूट जाते थे या क्राइम करते थे, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। औरतों पे अत्याचार बंद हो गया। ये सारी चीज़ें जब अच्छाई निकल के आने लगी उस बंद से, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ बीजेपी का कि उन्होंने पूरा शराब बंद कराया। लेकिन आज तो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सवाल उठा रहे हैं वो लोग, सवाल उठा रहे हैं जो लगता है कि उस समय में उन्होंने उनकी जानकारी नहीं है। एक बार मैं जरूर कहूँगा कि वो लोग पीछे जाएं और उस समय को लें। और एक बार जब कोई चीज़ जनता के बीच जाती है और जनता को जब फायदा होने लगता है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये आदत है कि वो जनता के साथ खड़े रहते हैं। वो जनता के बारे में देखते हैं। नेताओं को देखने का कभी भी उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा जनता के साथ खड़े रहे। जो जनता को फायदा होगा, जो महिलाओं को फ़ायदा है, जो गरीब लोगों को फ़ायदा है, जो लोग घर में अपने यहाँ जो दारू लेकर घर आते थे वो सब्जी और भाजी लेकर घर जाते हैं और घर में उनके घर में अच्छा खाना बन रहा है दारूबंदी के कारण। जो 2 पैसे दारू की दुकान पे लूट जाते थे वो उनकी पत्नी के हाथ में जाता है, जिससे वो बच्चे को पढ़ा सकती है, बच्चे को कपड़ा खरीद सकती है। और घर में एक जो मारपीट का माहौल होता था वो माहौल ख़त्म हो गया है और सौहार्दपूर्ण और प्यार का माहौल है। वो उसके लिए, इसके लिए तो कोई मतलब उनका अपना सहयोगी, मैं तो कहता हूं कि अगर जदयू के भी लोग अगर कहेंगे तो भी नीतीश कुमार जी उसकी बात नहीं सुनेंगे। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि शराबबंदी के ऊपर समीक्षा की जरूरत है। देखिए, समीक्षा की जरूरत उन्होंने कही है, उस तो समीक्षा की क्या जरूरत है। समीक्षा की जरूरत, समीक्षा किया नीतीश कुमार ने और कड़ाई से लागू किया। लेकिन जीतन राम मांझी क्यों बोल रहे हैं ये सब? उन्होंने ही तो कहा कि समीक्षा की जरूरत है, तो समीक्षा तो किया नीतीश कुमार जी ने। हर बार समीक्षा करते हैं, हर 6 महीने 5 महीने पर समीक्षा करते हैं और उस जो भी चीज़, जो भी छेद होती है, जिस तरह से गलतियां होती है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं नीतीश। वहाँ मुझे तो लगता है जीतन राम मांझी भी यही चाहते हैं कि समीक्षा हो और कड़ी से कड़ा लागू हो। उनका कहना है कि शराबबंदी वापस ले लेना चाहिए उन कानून को। देखिए, शराबबंदी होना चाहिए, उस समय तो खड़े थे वो साथ। आज शराबबंदी वापस ले लेना चाहिए, ये बात तो जनता कहेगी ना। अब तो जनता के बीच चला गया ये बात। ये नेता की बात नहीं रह गई, या नीतीश कुमार जी की ये सरकारी काम है, इसको जरूर मानते हैं, लेकिन ये तो जनता का मैंडेट है ना। जनता चाहती है कि शराब बंद रहे। और आप कहीं भी जाकर पूछिए, किसी महिला से पूछिए जो 50% आबादी है, अगर आपको कोई महिला कहती है, आप पूछ लीजिए, अगर 100 महिलाओं से पूछेगा तो 99, मुझे नहीं लगता कि 5 महिला भी कहेंगी कि शराबबंदी चालू। वो भी शहर की वो महिलाएं कह सकती हैं जिनको दारू से कोई फायदा होता हो। लेकिन आपके अपने सहयोगी दल, आपके विरोधी नहीं, विपक्ष के लोग नहीं, तेजस्वी यादव नहीं, आपके अपने लोग सवाल ऐसे उठा देते हैं, फिर लगता है कि एनडीए के अंदर कुछ गड़बड़ है। लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि अपने भी सवाल उठाएं। यस, जब तक अपने सवाल ना उठाएं
तब तक लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रखता है। तब तो फिर लेकिन एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए में कभी कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए आराम से चल रहा है। लेकिन लोकतंत्र में जी कोई मोनार्की नहीं है, कोई राजा नहीं है। जी तो जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है बात उठाने का, जिसको जो समझ में आता है। कई बार समझ से लोग बात उठाते हैं, कई बार ना समझ से बात उठाते हैं। और जो नेता होता है उसको सबकी सुनना है, समीक्षा करना है, और जनता के हित में जो होता है वो करना है, वही करते हैं नीतीश कुमार जी। अंतिम सवाल है कि बीजेपी ने यहाँ तक कह दी है कि अगर मौजूदा एनडीए के स्वरूप को आगे बढ़ाना है तो दोनों तरफ से इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। दोनों को इसके ऊपर काम करें ताकि एनडीए का स्वरूप बना रहे, बिगड़े न। इसका मतलब इशारा दिए हैं कि जेडीयू को थोड़ा डाउन होने की ज़रूरत है। तो डाउन और अप का तो कोई मतलब होता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश को चला रहे हैं, वो अपने सिस्टम से, जो उनका सिस्टम है उसमें चला रहे हैं, और हमेशा अपने सहयोगियों का मदद लेते रहे हैं। वो आप कैबिनेट के सदस्य हैं, कैबिनेट में अपनी बात उठाते हैं, और आपसे मीटिंग होती है, हर चीज़ चलता रहता है उसमें। मतलब अब किसी को पर्सनल कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं हो रहा होगा, जो जनता के हित में नहीं होगा, उसके बदले में वो ये समझ रहे हैं कि किसी पार्टी का है अनहित हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर अहित होता रहता तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा मुख्यमंत्री से जब बात होती है तो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। और हमेशा मैंने सुना है कि जब भी आए हैं, जब भी भाषण दिया है, मुख्यमंत्री का सपोर्ट किया कोई है। दिक्कत नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।